स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा साथी में। दोस्तों हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है प्रमुख समितियां। दोस्त आज जितनी भी प्रमुख समितियां हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। पहला समिति है दोस्त चिलैया समिति। ये संबंधित है कर सुधार से। जो चिलैया समिति है ये किस संबंधित है? कर सुधार से। इसका ईस्वी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1991 मतलब 1991 में पहली बार जो है चिलैया समिति लाई गई थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। दूसरा है वांगचू समिति। वांगचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। किससे? प्रत्यक्ष कर से। फिर है एल.के. झा समिति, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टेस्ट। एल.के. झा समिति अप्रत्यक्ष कर, और उसके साथ साथ रेखा समिति भी अप्रत्यक्ष कर। और एक और बताइए ऐसा कौन सी समिति है? जीएसटी भी अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी कौन लाया था? विजय केलकर समिति। यानी पूछेगा विजय केलकर समिति किस कर संबंधित है, तो वो भी किससे संबंधित है? अप्रत्यक्ष कर से। ठीक है। चिलैया समिति कर सुधार 1991, वांगचू समिति प्रत्यक्ष कर, एल.के. झा और रेखा समिति ये दोनों अप्रत्यक्ष कर। ठीक है दोस्त। अगला है स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति संबंधित है न्यूनतम समर्थन मूल्य से, एमएसपी से। आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको याद होगा जो दिल्ली में किसानों का धरना हुआ था, एमएसपी के कारण ही हुआ था। पहली बार एमएसपी कानून लाया गया था 1966 पहली बार एमएसपी कानून लाया गया था 1966 ईस्वी में। ठीक है। 66-67 में जब हरित क्रांति आई थी, और इसी कारण से जब न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया था, उसी कारण से हमारा जो गेहूं के जो उत्पादन उसमें काफ़ी वृद्धि हुई थी। ठीक है दोस्त। तो आप समझ गए। आगे शीतलवाड़ समिति। देखिए दोस्त, 4 ऐसी समितियां हैं जो केंद्र राज संबंध से संबंधित है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समितियां ये 4 है, देख लीजिए। शीतलवाड़ समिति केंद्र राज संबंध, राजमन्नार समिति केंद्र राज संबंध, सरकरिया समिति केंद्र राज संबंध, पुंछी आयोग केंद्र राज संबंध। इसमें 2 का ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोले तो सरकरिया और पुंछी आयोग का। सरकरिया समिति 1983 में आई थी और पुंछी आयोग 2007 में आया था। ठीक है दोस्त, याद रहेगा आपको। शीतलवाड़ समिति ये आया था 1966 में, अपना रिपोर्ट 69 में दिया था। मतलब 69 तक की समिति थी जो केंद्र राज संबंध। अब केंद्र राज संबंध क्या होता है? देखिए, केंद्र में सरकार होती है, राज्य में सरकार होती है। ठीक है। तो दोनों के संबंध को बनाए रखने के लिए उनके अधिकार क्या क्या होंगे, दोनों को संबंध कैसे स्थापित किया जा सकता है, क्या क्या बातें दोनों के बीच की जाएगी, किसको कितनी कितनी शक्तियां दी जाएगी, ये तमाम बातों का जिक्र इस समितियों ने किया कि क्या क्या ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए कि बिहार में सरकार है आरजेडी की, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है। एक मान लीजिए, अब है नहीं, अभी तो चाचा जी हम लोग हैं। मान लीजिए आरजेडी की सरकार है और केंद्र में हमारे बाबा मोदी जी की सरकार है। अब देखिए, दोनों पार्टी पक्ष विपक्ष है, क्योंकि भैया डायरेक्ट तो दोनों का वास्ता है नहीं, वो खिलाफ रहते हैं और ये खिलाफ रहते हैं। तो दोनों के बीच जो है, क्योंकि भैया मान लीजिए कि किसी भी जो सरकार है, केंद्र सरकार तो पूरा देश चला रही है, देश के अंदर राज आ रहा है, तो राज का जो बिहार राज्य है वो भी तो आता है केंद्र के अधिकार में। तो क्या क्या करने चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उनके दोनों सरकार के बीच कैसे संबंध बैठेगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया। केंद्र राज्य संबंध में क्या क्या संबंध होने चाहिए। ठीक है। तो पहली बार आया था शीतलवाड़ समिति 1966 में, केंद्र राज्य संबंध। राजमन्नार समिति केंद्र राज्य संबंध, उसके बाद यह आया था 69 में। ठीक है। सरकरिया समिति, सबसे ज्यादा केंद्र राज्य संबंध का असर हमारे संविधान में
सरकारिया समिति का है, ठीक है। 1983 में आया था। इसका तो इसी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, ठीक है। पुंछी आयोग 2007। आगे देखते हैं गोईपुरिया समिति, ये है बैंकिंग सुधार की समझ है। बैंक माने बैंकिंग जो भारत में जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए, उन तमाम चीज़ों के बारे में ये गोईपुरिया समिति अपना निर्णय दी थी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है भंडारी समिति। ये है, सॉरी यहाँ ग्रामीण होगा, ग्रामीण बैंक की पुनः संरचना। जो हमारे क्षेत्र में जो ग्रामीण बैंक होती है, जो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी ग्रामीण बैंकों की, आप सुने होंगे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, सुने होंगे ना। तो उन ग्रामीण बैंकों की पुनः स्थापना के लिए कौन समिति आई थी? भंडारी समिति, ठीक है। अगला है महाजन समिति, ये है चीनी घोटाला। महाजन जो समिति है ये किस समय थे? चीनी घोटाला से। अब कैसे शिकायत करेंगे? चीनी दुकान में मिलता है, दुकान के जो दुकानदार होते हैं वो जहाँ से सामान लेते हैं, उसे उन लोगों को महाजन बोला जाता है उनके भाषा में, व्यापारियों के भाषा में। जहाँ से व्यापारी दुकानदार सामान लेते हैं अपने से उच्च दुकानदारों के पास से होलसेल रेट में, तो वहाँ उनको जब उनसे लेते हैं सामान और पैसा उनको बेच कर देते हैं, सेल करके देते हैं, ठीक है। तो उनको महाजन बोला जाता है। ध्यान रखिएगा ऐसे कुछ करके, महाजन समिति चीनी घोटाला, क्योंकि मतलब चीनी बेचता है, चीनी घोटाला कर लिया वगैरह, ऐसे करके याद करिएगा, ठीक है। लकड़ थोड़ा देखिए, जैसे केंद्र राज्य संबंध में 4 समितियां इंपॉर्टेंट थी, वैसे ही गरीबी से संबंधित 3 ऐसी समितियां हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है लकड़वाल समिति, गरीबी से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से है, और सी रंगराजन समिति ये भी गरीबी से है। कौन कौन? लकड़वाल समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन समिति, ये गरीबी से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, दोनों को। फिर आते हैं स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर पहली बार संविधान में 72वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य। कितने? 10, याद रखिएगा। यानी मौलिक कर्तव्य किसके समिति कौन है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आपसे पूछेगा कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? 0। तो पहली बार 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, रूस से प्रेरित होकर, अर्थात रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया, और 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में पहली बार हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। फिलहाल अभी मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। आगे देखते हैं नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति संबंधित है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना से। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हन समिति, लेकिन जो ग्रामीण जो बैंक है वही ग्रामीण बैंक, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इसकी पुनः स्थापना भंडारी समिति। यानी जो ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी वो कौन समिति लाई थी? नरसिम्हन समिति। और इसकी पुनः स्थापना की बात कौन कर रहा है? भंडारी समिति, ठीक है। अगला है विजय केलकर। आपको बताया था, पहले ही बता चुके हम कि विजय केलकर जो संबंधित समिति है ये 2002 में लाई गई थी, और इसी के सिफारिश पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 2015 में लागू किया गया। जीएसटी लाने वाली समिति कौन है? विजय केलकर समिति, जो पहली बार ये 2002 में ही ये समिति आई थी, और इसके सिफारिश पर जीएसटी को भारत में लागू किया गया 2015 में। और जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर, ठीक है दोस्त। जितने भी इंपॉर्टेंट समितियां थी मैंने आपके सामने कवर कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें, ठीक है, और लाइक करना ना भूलें।